हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये BES 128 की यूनिट 5 है जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड एवेल्यूएशन। तो फर्स्टली हम देखते हैं कैसे अंडरस्टैंड करना है टीचिंग लर्निंग को इंक्लूसिव क्लासरूम में। देखिए, इंक्लूसिव क्लासरूम सबको पता है, ऑल चिल्ड्रंस इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। इट मीन्स रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रुप्स हु हैव ट्रेडिशनली बीन एक्सक्लूडेड, चाहे वो डिसेबिलिटी की वजह से हों, चाहे स्पीकर्स ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज हों। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के? तो फर्स्टली हमें ये देखना है कि कैसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग डिफ़िकल्टीज और करिकुलम। तो लर्निंग कैपेसिटी हाईलाइट्स करते हैं लर्निंग पोटेंशियल ऑफ जो हीट स्टूडेंट्स हैं, हीट नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे वीक स्टूडेंट्स आएगा। उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ को हमें रिफॉर्म करना है ताकि हम करिकुलम जो है उनके हिसाब से बना पाएँ, उनकी टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस जो है ये इजी हो जाएगा, अगर मतलब एक लर्निंग डिफ़िकल्टी उनके लिए रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, करिकुलम जो है ऐसा होना चाहिए जो हाईलाइट्स करे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, लर्निंग कैपेसिटीज़ क्या है, हाईलाइट करें लर्निंग पोटेंशियल ऑफ वीक स्टूडेंट्स। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या है, वो रिमूव करना, ऐसे करिकुलम हो जो हर बच्चे की नीड को ध्यान में रख के बनाए जाए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिससे ईजी हो जाए। और करिकुलम में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई कैसे करें इंस्ट्रक्शनल नीड्स को, उसके स्टेप हैं 3। फर्स्टली आपको आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल नीड्स, उनके लिए एक एक्शन प्लान मेक करने हैं। सेकंड, करिकुलम को स्टडी कीजिए लेकिन वहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए इंस्ट्रक्शनल नीड्स को। थर्ड, डिसाइड कीजिए हाउ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स कैन पार्टिसिपेट इन द करिकुलम ट्रांजैक्शन, करिकुलर ट्रांजैक्शन। देखिए होता क्या है, ये IEP यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो एक तरह से एक प्रोग्राम है, एक रिटन प्लान है जो डेवलप किया जाता है बाय स्कूल स्पेशल एजुकेशन टीम, जिसमें इनपुट पेरेंट्स का भी होता है और स्पेसिफाई करते हैं जो सब मिलकर स्टूडेंट की एकेडमिक गोल्स को, और मेथड देखते हैं कि कौन सा मेथड इज़ गोना बी सुटेबल टू ऑब्टेन सम स्पेसिफाइड गोल्स। तो इनमें स्टेप्स होते हैं, पहले आइडेंटिफाई करना है कि चाइल्ड की स्ट्रेंथ क्या क्या है। उसके बाद चाइल्ड के इंस्ट्रक्शनल नीड्स में मतलब उसकी स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, उनको कस्टमाइज़ करना। फिर जो गोल्स मेन है उनको प्रायोरिटी पर रखना। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो ग्रुप में कराए जा सकते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पर कराए जा सकते हैं, उनको सेपरेट करना, इन्वॉल्व करना एट द एंड पेरेंट्स को भी। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं वो सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर सब मिलकर करेंगे स्कूल में भी होम में भी, अगर वही सब ऑब्जेक्टिव्स को ही हम फुलफ़िल करने की कोशिश में लग जाएंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा एक स्टूडेंट के लिए अपने स्पेसिफिक गोल्स को जल्दी से अचीव करना। देखिए, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हम कौन सी अपना सकते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। फर्स्टली यहाँ पे आप मीनिंग लिख सकते हैं इंक्लूजन का। इंक्लूजन का मतलब क्या है, एम्ब्रेस करना ऑल पीपल को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी, मेडिकल और एनी अदर नीड। तो ये किसकी बात है, गिविंग इक्वल एक्सेस और अपॉर्चुनिटी और गेटिंग रिड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इंटॉलरेंस, यानी कि जो बैरियर्स हैं उनके आगे उन्हें रिमूव करने को। स्ट्रैटेजीज़ कौन सी यूज़ कर सकते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। क्या होता है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस? एक सिस्टमैटिक और डायरेक्ट वे है एंगेजिंग का, फोकस करने का क्रिटिकल कंटेंट्स पर, ताकि हम जो एनालाइज कर पाए अपने स्किल्स को, स्ट्रैटेजीज़ को, वोकैब को, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ताकि इफेक्टिव टीचिंग हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो और प्रमोट किया जाए स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को। फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपको मैंने प्रॉब्लम्स ये सब बताई हैं स्ट्रैटेजीज़, आप उनको डायग्राम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हो। ज़रूर नहीं है मैं यहाँ पॉइंट में कर रही हूँ तो आप सारी चीज़ें पॉइंट में ही एग्ज़ाम में लिखो, आप डायग्रामेटिक फॉर्म में करोगे आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, देखिए यूडीएल भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्या होता है यूडीएल? एक टीचिंग अप्रोच है जो वर्क करता है टू एकोमोडेट द नीड्स और एबिलिटी ऑफ ऑल लर्नर्स, ताकि जिससे हम सारे इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, मतलब उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ और एलिमिनेट कर पाएँ अननेसेसरी जो हर्डल्स आते हैं इन द
लर्निंग प्रोसेस। इनका एम होता है इंश्योर करना कि सारे स्टूडेंट्स हैव फुल्ली एक्सेस टू एवरीथिंग इन द क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ देयर नीड्स एंड एबिलिटीज़। आई थिंक इसका मतलब ये है कि अगर क्लास में कोई बुक्स भी रखी हैं तो बच्चों के पास उनका राइट होना चाहिए कि वो किसी भी टाइम उन बुक को उठाएं और पढ़ें। ये ना हो टीचर ने बस एज अ मतलब एक डेकोरेटिव आइटम रखी हो क्लास में। इसमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं यूडीएल के, जिसमें पहला है यूनिवर्सलिटी एंड इक्विटी। देखिए यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग इंटेंड करता है, इंश्योर करता है कि टीचिंग इस तरह से हो जिसमें बच्चों की स्ट्रेंथ और उनकी जो नीड्स हैं उनको मीट आउट किया जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके करिकुलम में और इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, यानी कोई भी कंटेंट आप पढ़ें वो रेलिवेंट हो, कुछ भी बेतुका ना पढ़ाएं, इररेलेवेंट मटेरियल ना लेकर आए, एंगेज रखें उनको ज़्यादा से ज़्यादा, टूल्स मेथड्स सारा क्लास में यूज़ करें और काफ़ी सारी असेसमेंट स्ट्रैटेजीज भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन स्पेस। देखिए फ्रेंड्स, सारे लर्निंग रिसोर्सेज मटेरियल डिवाइस सब कंफर्टेबल रीच में होनी चाहिए ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। सिंप्लिसिटी, कोई भी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पर ना लेके जाएं, सिंपल इंफॉर्मेशन दीजिए, इजी इंस्ट्रक्शन दीजिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग कराइए, फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ कीजिए और फीडबैक इज़ मस्ट, ताकि बच्चों की को जो कमी लग रही है टीचिंग में वो बच्चे बता पाएँ। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी। देखिए सेफ्टी बच्चों के लिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि केयर करना, रिस्पेक्ट देना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना और सेफ़ एनवायरनमेंट में उनको टीचिंग कराना, ताकि पेरेंट जो है घर से अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में ना भेजें जहाँ पे बच्चों को हार्म होता हो। तो ध्यान रखिए, ये एक प्री कंडीशन है किसी भी स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, जब हम प्लान करते हैं लेसन और इंस्ट्रक्शन, यूडीएल क्या है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को नीड करता है, यूज़ ऑफ स्पेस, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सब कुछ ऑर्डर में रिक्वायर्ड करता है, लेसन प्लान बनाता है और यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहता है कि वहाँ पर होनी ज़रूरी है। एप्लीकेशन क्या है यूडीएल की, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन, क्लैरिफाइंग वोकैब और सिंबल्स, मल्टीमीडिया का यूज़ करना और हाईलाइट करना सम पैटर्न्स, ये होने बहुत ज़रूरी हैं। आफ्टर दैट देखिए, मल्टीपल मीन्स फॉर एक्शन एंड एक्सप्रेशन, एकोमोडेट कीजिए डिफरेंट फिजिकल कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, उनकी स्ट्रेंथ को। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट भी हो, ताकि क्योंकि देखिए हर एक का डिफरेंट है इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ डिफरेंस है, इंडिविजुअल चॉइस डिफरेंट है, कुछ ऐसा चूज़ कीजिए जो मिनिमाइज डिस्ट्रैक्ट करे उनको और उनमें कोलैबोरेशन वाली जो फीलिंग है वो फोस्टर करे। नेक्स्ट, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट गाइड टीचर्स इन द क्लासरूम वाइल अप्लाइंग यूडीएल प्रिंसिपल। देखिए पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है क्लास में, वेराइटी ऑफ टीचिंग और लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना, मल्टीपल मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन यानी ऑडिटरी भी आप यूज़ कर सकते हो, विजुअल भी, काइनेस्थेटिक भी, कोई भी मीन्स ऑफ मोड आप यूज़ कीजिए फॉर टीचिंग। एंश्योर कीजिए एक्सेस टू वेरियस टाइप ऑफ आईसीटी टूल्स, और ताकि लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाए, सुविधाजनक बनाया जाए। एंश्योर कीजिए एडिक्वेट स्पेस और मिनिमम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एंश्योर कीजिए केयरिंग और सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, इसके बाद है डीआई। डीआई यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है फ्रेंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, देखते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है वो एम करती है एड्रेस करना हर स्टूडेंट की विजुअल जो लेवल ऑफ रेडीनेस है, इंटरेस्ट है या उसका जो लर्निंग प्रोफाइल है, इन सब को मीट करें इंडिविजुअल नीड्स को। कुछ स्टेप हैं इसमें भी। फर्स्टली आपको स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को नो करना है और प्लान करना है कि हाउ टू टीच बाय यूजिंग सम ऑफ द मेथड्स। तो वेरी करता है देखिए इंस्ट्रक्शनल कंटेंट बेस्ड ऑन चाइल्ड स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस लेवल और उनके नीड्स पर। तो आपको उनका ध्यान रखना है कि किस तरह के आप मटेरियल ये सारे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, चेंज कीजिए इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को, लेसन को ग्रुपिंग बेस्ड ऑन चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड फॉर सपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स आपको उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं। कंसीडर कीजिए वेरियस वेज फॉर चिल्ड्रन टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे हैव लर्नड। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिफरेंशिएट कंटेंट, डिफरेंशिएट प्रोसेस और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, कॉमन क्लासरूम स्ट्रैटेजीज जो सपोर्ट करते हैं दोनों ही इंस्ट्रक्शन सेट को। फर्स्टली कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच, प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन।
फ्रेंड्स ये दो टर्म है डिफरेंस और बिटवीन यूडीएल एंड डीआई, और उसके बाद सिमिलैरिटीज़ आएंगी। देखिए मैंने यहाँ छोटा दिया, इसका मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी आपको, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो एक वे है टू एड्रेस स्टूडेंट नीड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल, वाइल जो यूडीएल है वो एक फ्रेमवर्क है जिसमें डिज़ाइन किए जाते हैं दोज मटीरियल सच दैट दे आर यूजेबल बाय ऑल लर्नर्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। अब यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है। अब रुकिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है डायग्राम। यहाँ पे यूडीएल और डीआई के दोनों डिफरेंस भी दे रखे हैं और सिमिलैरिटीज़ भी। पहले हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं दोनों की। देखिए स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस दोनों में सेम होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेसन डिज़ाइन में। आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग में भी, उनके लेसन डिज़ाइन में भी, और उनकी ग्रुपिंग जैसा मैंने बताया। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। देखिए फ्रेंड, इंडिविजुअल की जो लर्निंग स्ट्रेंथ होती है, लिमिटेशन होती है, ये सब कंसीडर किए जाते हैं प्लानिंग में। नेक्स्ट क्या है, जो उसके टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब यूज़ की जाएंगी ताकि जो असिस्ट कर पाएँ हम स्टूडेंट लर्निंग को। जो 6 पॉइंट है वही है सपोर्ट एंड स्कैफोल्डिंग, जो है ये बोथ इंटीग्रल होते हैं लेसन डिज़ाइन में। अब देखिए हम डिफरेंस देखते हैं। फर्स्टली हम यूडीएल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मोर फोकस्ड होता है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पर। उसके बाद जहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस जो है प्रोएक्टिवली डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं और एक्सेसिबल हों ये हर लर्नर के लिए। आफ्टर दैट जो भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग जो है बच्चे अचीव कर पाएँ, ऑप्टिमम नॉलेज गेन कर पाएँ और एक एक्सपर्ट लर्नर बन पाएँ। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। किस चीज़ में फ्रेंड्स, गोल्स में, मेथड्स में, मटेरियल्स में, असेसमेंट्स में, ताकि हम माइंड में एक डाइवर्स लर्नर की नीड्स को शुरू से ही मतलब ध्यान में रखकर चलें। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन, एक्शंस और एक्सप्रेशन सभी लर्नर्स की फ्रॉम द स्टार्ट। और स्टूडेंट्स को एंकरेज किया जाता है वो सेल्फ डिफ्रेंशिएट बने और अपना जो पाथ है वो खुद से मतलब बेस्ट वे में चुन पाएँ। फ्रेंड्स आप देखते हैं डीआई। डीआई क्या है, एडजस्टमेंट है जो एक इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो एक तरह से रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिस होती है जहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, डन होता है कब, डिफ्रेंशिएशन को कब डन किया जाता है, जब डेटा को कलेक्ट कर दिया जाता है, ट्रेंड्स को नोटिस कर लिया जाता है। कलेक्ट मतलब डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, इसका गोल क्या होता है, प्रोवाइड करना एक रिस्पॉन्सिव और ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ लर्नर। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड करता है टारगेटेड स्ट्रेटजीज, जिसमें टीचर डायरेक्टेड होना मतलब होता है ज़रूरी, और टीचर जो स्ट्रैटेजीज बच्चों के लिए चूज़ करता है वही स्टूडेंट रिसीव करते हैं। तो ये मोर टीचर फोकस्ड होता है। तो फ्रेंड्स उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक टीचर जो है डिफ्रेंशिएट कर सकता है कंटेंट को, प्रोसेस को, प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर स्टूडेंट्स रेडीनेस, इंटरेस्ट और लर्निंग प्रोफाइल, ताकि उनमें ग्रोथ, मोटिवेशन और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके। अब है फ्रेंड्स सीसीई। सीसीई सबको पता है क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, जो सारे ही एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को कवर अप करता है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है रेगुलर असेसमेंट को, फ्रीक्वेंट यूनिट टेस्टिंग को, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स को, यूज़ ऑफ करेक्टिव मेजर्स को, रीटेस्टिंग को, फीडबैक को ऑफ एविडेंस टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर सेल्फ इवेल्यूएशन, और डिसाइड करता है कि क्या क्लासरूम में ग्रेडिंग नेसेसरी है या नहीं। डिसाइड करता है कि पर्पस ऑफ ग्रेडिंग क्या है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, और ग्रेडिंग की अडोप्टेशन को भी डिटरमाइन करता है कि उनको कैसे यूज़ करना है। अल्टरनेटिव जो ग्रेडिंग जो असाइनमेंट और पार्टिसिपेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं इन देयर क्लासरूम एट द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स ये सीसीई यानी कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन को की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया है 4 जनरल कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट, सेकंड क्लासरूम असेसमेंट, जिसमें सिस्टम और टीचर डेवलप्ड का कॉन्सेप्ट मेन रखा जाता है, अडॉप्टिव असेसमेंट, और फोर्थ जो है लार्ज स्केल असेसमेंट जो यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर टू मॉनिटर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे देखते हैं हम टॉपिक
कि फॉर रिपोर्टिंग एंड फीडबैक इट इज़ नीडेड टू कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो काफ़ी सारे मल्टीपल मेजरमेंट्स हैं जो हम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हों, ताकि रिपोर्टिंग और जो फीडबैक शेयरिंग है वो इफेक्टिव वे में हो पाए। बी प्रिपेयर टू हैव एन ओपन डिस्कशन अबाउट द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। देखिए, ओपन डिस्कशन होना मस्ट है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि क्या कमी एक टीचिंग में रह गई है और बच्चों को क्या मतलब किस पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू था। तो एंटायर स्कूल नीड्स टू बिल्ड स्किल्स एंड नॉलेज ऑन हाउ प्रोग्रेस मॉनिटरिंग इज़ यूज्ड इन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल वन। तो पूरे स्कूल को साथ में आना चाहिए, कुछ ऐसे स्किल्स बिल्डअप करनी चाहिए ताकि हम इंक्लूसिव वाला एनवायरनमेंट बना पाएँ। और कैसे जो है मॉनिटरिंग को प्रोग्रेस किया जाए, ये सब इंक्लूसिव क्लासरूम में बताया जाता है ताकि बच्चे को बेहतर वे में इम्प्रूव कराया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की यूनिट, आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते फ्रेंड नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।